दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब के ऊपर आपके लिए मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे लिए दे रखा अकाउंट फॉर समथिंग टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, यानी कि किसी को किसी के बारे में या कि किसी चीज़ के बारे में जवाब देना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिसमेंटर या मिस्ड मैनर। ठीक है। अगला है एडअप टू ज्वाइन और यूनिट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्कोप। कहने का मतलब किसी चीज़ में जुड़ जाना जिससे कि माप और भार में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। एग्जाम्पल एड अप दीज वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक। इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है आंसर फॉर। क्या दे रखा है, आंसर फॉर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जवाबदेह होना। किसी बात में मतलब किसी काम को तुमने बिगाड़ दिया, उसके लिए तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। यानी कि आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, यानी मैं इस मिस्टेक का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। अगला है आस्क फॉर, आस्क आफ्टर टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, यानी कि किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना। आस्क आफ्टर की मीनिंग होती है, आस्क आफ्टर की मीनिंग क्या होती है, किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना। यानी कि आई मेट अलका एंड सी वाज आस्किंग आफ्टर यू। अगला है आस्क फॉर समथिंग टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना। यानी किसी वस्तु की तुम करोगे मांग तो आस्क फॉर वहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल है सी वाज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी। अगला है अटेंड ऑन टू सर्व, सेवा करना। राधिका हैज़ मैनी सर्वेंट टू अटेंड ऑन हर, यानी कि राधिका के यहाँ पे काफ़ी तुम्हारे सर्वेंट हैं उसकी सेवा करने के लिए। अगला है बैक ऑफ टू रिट्रीट या टू चूज़ नॉट टू टेक एक्शन, दावा छोड़ देना। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, दावा छोड़ देना। यानी कि फाइनली सी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। अगला है बैक आउट टू विड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन टू फेल टू कीप प्रॉमिस, कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना, वायदे से मुकर जाना। यानी कि इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है बैकअप। क्या दे रखा है, बैकअप। ठीक है। तो यानी कि टू सपोर्ट, बैकअप से क्या होता है, सपोर्ट। टू सपोर्ट, किसी को बैकअप दे रहे हो यानी कि उसका तुम क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सहायता देना। आई नीडेड पावर बैकअप इन केस द लाइट वेंट ऑफ। अगला है बैंक अपॉन टू रिलाई ऑन, यानी कि किसी विश्वास करना किसी पर या किसी पर निर्भर होना। यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम। अगला है साथियों वियर डाउन टू ओवरथ्रो या फिर टू ओवरथ्रो और क्रश बाई फोर्स, परास्त कर देना। वी हैव टू वियर डाउन आवर एनिमीज। अगला है साथियों वियर अपॉन टू बी रिलेवेंट, संबंधित होना या फिर प्रासंगिक होना। इसका एग्जाम्पल है विल द न्यू लॉ वियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस। ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है बियर आउट यानी कि टू सपोर्ट द ट्रूथ। तुम्हारा क्या हो गया, टू सपोर्ट द ट्रूथ, यानी कि सही साबित करने में सहायक होना। दिस डॉक्यूमेंट विल वियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग। इसका ये तुम्हारा
एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है बियर अप, बियर अप, ठीक है, बियर अप, टू विदस्टैंड स्ट्रेस ऑन डिफ़िकल्टी, यानी सहना, टू विदस्टैंड स्ट्रेस ऑन डिफ़िकल्टी यानी सहना। इसका एग्जाम्पल एवरीवन हैज़ टू वियर अप सम डिफ़िकल्टीज़। अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे 14 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 15 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बियर विद, टू टॉलरेट विद समवन, टू टॉलरेट विद समवन यानी बर्दाश्त करना। आवर सर्वर इज़ टाउन काइंडली वियर विद अस, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है विकम ऑफ, टू हैपन, घटित होना किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उसके साथ में हम विकम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। आई वंडर व्हाट विकम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई वंडर व्हाट विकम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है बॉयल डाउन टू बी रिड्यूस टू इट्स इसेंशियल्स, यानी सार निकालना, संक्षिप्त करना। किसी चीज़ को अगर तुम सार निकालोगे या किसी चीज़ की इसेंशियल बात को संक्षिप्त बात करोगे तो क्या होगा, बॉयल डाउन करके क्या करते हैं हम, किसी चीज़ को संक्षिप्त करते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल दे रखा है प्लीज़ बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है ब्रांच आउट से पता चल रहा है ब्रांच फैल जाना, ब्रांच क्या होता है, फैल जाती है। इसी तरीके से टू स्प्रेड यानी फैल जाना। एग्जाम्पल इसका है वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस सून, ठीक है। इसमें 19वां नंबर दे रखा है ब्रेक डाउन, ठीक है, टू स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन मतलब किसी काम को बंद कर देना, काम करना बंद कर देना। द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यानी कि बस जो हो गई ख़राब हो गई उन रास्ते पे, सो आई कैन नॉट मतलब आई कुड नॉट रीच ऑन स्टेशन पे मैं नहीं पहुंच पाया। अगला है ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन के लिए, पहला वाला था मशीनरी के लिए, अब ब्रेक डाउन पर्सन के लिए। टू लूज कंट्रोल यानी लॉस कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, हिम्मत या हौसला कहते हैं लॉस, ब्रेक डाउन हो गया इसका, यानी कि टू लॉस कंट्रोल, इसने अपना आपा खो दिया। इसका अगर हम देखें एग्जाम्पल वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमें दे रखा है ब्रेक फोर्थ। जब भी फोर्थ आ जाए ना तो समझना किसी चीज़ का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, या किसी चीज़ का उजागर हो रहा है। टू कम टू व्यू, टू अपीयर सडनली, अचानक उजागर होना, इसका मीनिंग हो जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें चोस माइट ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन। अगला है साथियों ब्रेक इन ऑन, खलल डालना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, टू इंट्रूड कर देना, किसी चीज़ को तुमने खलल डाल दिया। द कन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड सोना was going on when राहुल broke in on it, तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला हमें दे रखा है ब्रेक इनटू या ब्रेक इनटू कुछ भी बोल सकते हैं। टू एंटर बाय फोर्स, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है ब्रेक ऑफ टू स्टॉप सडनली, टू एंड आ रिलेशनशिप, सहसा रुक जाना, किसी की रिलेशनशिप में कोई दरार पड़ जाए तो वहाँ पे क्या बोल सकते हो तुम, ब्रेक ऑफ,
ठीक है। he break off in the middle of his lecture yesterday। तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा एक और दे रखा है, दे ब्रेक ऑफ देयर बिजनेस रिलेशनशिप। अगला है साथियों ब्रेकआउट, टू स्टार्ट सडनली, यानी ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या होता है, किसी चीज़ का स्टार्ट हो जाना, अचानक फैलना, ठीक है। डिसीज़ या कोई बार वगैरह हो जाता है, युद्ध वगैरह हो जाते हैं, वो अचानक क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। तो ब्रेकआउट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन दिल्ली। अगला है साथियों ब्रेकअप कहते हैं, ये तो सबको याद होगा। ये क्या है, इतना पॉपुलर बना दिया है इस फ्रेजल वर्ब को कि सबको, जो अनपढ़ है वो भी इसको याद कर चुका होगा। टू एंड डिस्पर्स, यानी भंग हो जाना किसी चीज़ का या सेपरेट हो जाना। तो यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल है, सेइंग द प्लीज द क्राउड ब्रोक अप। अगला है ब्रेकअप, दूसरा यही है। अब इसमें तुम्हारा टू सेपरेट रिलेशनशिप का क्या हो जाता, अलग हो जाना, यानी दे हैव ब्रोकन अप एंड नाउ मैरिज इज़ नॉट ऑन द कोर्ट्स। अब साथियों हम 28वें फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें दे रखा है ब्रेक थ्रो टू डिस्कवर अ सीक्रेट, यानी ब्रेक थ्रो का मतलब क्या होता है, किसी के सीक्रेट को क्या कर देना, डिस्कवर कर देना, ठीक है, यानी रहस्य की खोज करना। एग्जाम्पल दे रखा है साथियों, देयर इज़ नो ब्रेक फोर्थ इन द रोबेरी केस। अगला है ब्रिंग अबाउट टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना, कोई काम हो गया उसका कारण क्या था कि वो हो गया, इसका मतलब ये है ब्रिंग अबाउट का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द साउंड इकोनॉमिक policies the sound economic policies brought about a revival of the company's fortune, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला हमें दे रखा है ब्रिंग अलोंग टू टेक समवन समथिंग, साथ लाना, ठीक है। ब्रिंग योर सन अलोंग विद यू व्हेन यू कम हियर, ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है ब्रिंग डाउन टू ओवरथ्रो या टू रिड्यूस इन पोजीशन, सत्ता से नीचे गिरना या पद में कम करना। द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है साथियों ब्रिंग फोर्थ, मैंने बताया जब फोर्थ आए तो समझ लेना किसी चीज़ का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। टू गिव बर्थ, यानी कि किसी का जन्म हो जाना या प्रोड्यूस हो जाना कोई चीज़। करप्ट ब्रिंग, एग्जाम्पल है करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी। अगला है साथियों ब्रिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना। द जज आस्क मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड अ फ्यू फैक्ट अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगले पेज की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फ्लूड, इसका मतलब होता है बाढ़, ठीक है। यहाँ अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग इन टू प्रोड्यूस या एल्ड और अर्न, कमाई करना या पैदा करना। इसका एग्जाम्पल हमें दे रखा है, आवर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये लोग जिनके पास ये वीडियो नहीं है वो देख पाएँ, ठीक है। अगला है ब्रिंग ऑफ, क्या दे रखा है, ब्रिंग ऑफ टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, करने में सफल होना, यानी ब्रिंग ऑफ किसी काम को करने में क्या हो जाना, सफल हो जाना। तभी तो इसमें कहा गया है टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन,
एग्जाम्पल दे रखा है इसका, द गवर्नमेंट हैज़ ब्राउट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल। ठीक है, लैंड बिल, इनने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बिल में कुछ चेंज कर दिया। अगला है ब्रिंग ऑन टू कॉज टू हैपन, का कारण बनना, किसी चीज़ का कारण बनेगा, वहाँ पे तुम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करोगे, ब्रिंग ऑन का यूज़ करोगे। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है ब्रिंग आउट टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल। ठीक है, प्रस्तुत करना, कुछ विशेष जानकारी में लाना, थोड़ी नॉइस आ रही है, इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जी बेचने वाले आते हैं तो थोड़ा सॉन्ग वगैरह बजाते हैं, मुझे से मुंह से ना बोलना पड़े। एग्जाम्पल दे रखा है इसका साथियों, हिज एविडेंस हैज़ कन्विंसली brought on several facts that were not brought to the knowledge of the court, to the knowledge of the court, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमें दे रखा है ब्रिंग ओवर, क्या दे रखा है, ब्रिंग ओवर। ठीक है, टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, अपने पक्ष में करना, किसी चीज़ को अगर अपने पक्ष में कर लोगे वहाँ पे ब्रिंग ओवर का यूज़ करोगे। वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, इसका एग्जाम्पल हो जाता है ये। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है होश में लाना, किसी चीज़ को अगर तुम होश में लाओगे वहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करोगे ब्रिंग राउंड का। टू ब्रिंग टू, यहाँ पे तुम्हारा टू ब्रिंग टू वन सेंसेस, टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन। यहाँ इसका एग्जाम्पल दे रखा है, द ट्रेड यूनियन सक्सीड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अगला है ब्रिंग अंडर, टू कंट्रोल, बस में करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, बस में कर लेना। ब्रिंग अंडर, अपने अंडर में लाना, बस में कर लेना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्राउट मैनी प्रोविंस अंडर इट्स कंट्रोल। इसमें दे रखा अगला ब्रिंग अप टू रेस, टू रियर, टू इंक्रीज, यानी उठाना, मुद्दा इत्यादि, किसी मुद्दा का उठाना या पालन पोषण करना या बढ़ाना, ये इसकी मीनिंग हो जाती है इस फ्रेजल वर्ब की, ब्रिंग अप की। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल है, सी वाज ब्राउट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसके फ्रेजल वर्ब बताऊँगा, फिर इसकी हिंदी बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश में मीनिंग दे रखी है, एग्जाम्पल को छोड़ते चलते हैं, इसको तुम वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखते चलिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, कॉल ऑन टू विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन से जाकर भेंट करना या मिलना, तो इसका ये मतलब हो जाता है। कॉल एट, टू विजिट अ प्लेस, किसी के घर, ऑफिस इत्यादि जाकर भेंट करना। ठीक है, अगला है कॉल फॉर, टू डिमांड या आंसर एक्सप्लेनेशन, मांग करना। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, मांग करना। कॉल फॉर यानी प्रतिक्रिया पैदा करना, टू प्रोड्यूस या रिएक्शन या एलिसिट, इसकी मीनिंग हो जाती है। अगला है कॉल इन, टू समन सेंड फॉर, बुलावा भेजना। कॉल इन का मतलब क्या होता है, किसी को किसी से बुलावा भेजना, किसी के जरिए या फिर खुद से बुलावा भेज सकते हैं। कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल, कॉल ऑफ कर देते हैं, टू कैंसिल कर देते हैं, यानी स्थगित कर देते हैं। कॉल अप माने होता है टू रिकॉल, कॉल अप माने टू रिकॉल, याद करना, टू रिकॉल। अगला है कॉल अपॉन या ऑन, टू इनवाइट टू डू समथिंग, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। कॉल अपॉन, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। अगला है कैरी अवे, क्या है, कैरी अवे,
टू अरोज टू मच इमोशन, ज़ील यानी उत्तेजित करना, भावुक करना, इसकी मीनिंग हो जाती है। अगला है कैरी ऑफ, टू एक्सक्लूड, टू एक्सक्यूट, टू एक्सक्यूट यानी क्रियान्वित करना, इसकी मीनिंग हो जाती है ये। अब हम अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें अगला फ्रेजल वर्ब दे रखा है कम बाई। क्या दे रखा है? कम बाई, टू गेट मिलना या प्राप्त करना, कम बाई यानी टू गेट मिलना या प्राप्त कर लेना। कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, कैरी ऑन मतलब टू कंटिन्यू, कहते हैं कैरी ऑन, प्लीज़ कैरी ऑन जारी रखना। कैरी आउट, टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एक्सक्यूट किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। कैरी आउट माने क्या होता है? किसी कार्य या आदेश को पूरा कर देना, कैरी आउट, कैरी आउट। कैरी थ्रो माने होता है टू सस्टेन, टू परसिस्ट यानी बनाए रखना, किसी चीज़ को क्या कर देना? बनाए रखना, कैरी थ्रो, ठीक है। कैरी थ्रो माने बनाए रखना किसी चीज़ को। कैच ऑन मतलब टू अंडरस्टैंड, टू बिकम पॉपुलर लोकप्रिय बनना, कैच ऑन। अगला है कैच अप विद, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना। कैच अप विद यानी किसी को कैच करके तुम किसकी बराबरी पर आ जाए तो कैच अप विद यानी बराबरी पर आ जाना। चांस अपॉन यानी कि अचानक मिल जाना। चांस अपॉन माने क्या होता है? अचानक मिल जाना, ठीक है। तो ये चांस इसका मतलब हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले की ओर। तो चांस अपॉन तक हमारा हो गया, चांस अपॉन, ठीक है। अब अगले देखते हैं। अगला हमारे लिए दे रखा है क्लियर ऑफ, यहाँ तक हमारा हो गया। क्लियर ऑफ पे करते हैं। क्लियर ऑफ, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप मुक्त करना। क्लोज इन, टू इनसर्कल क्लोजली, क्लोज इन मतलब टू इनसर्कल क्लोजली, चारों तरफ से किसी को घेर लेना। कम अबाउट, टू हैपन यानी कि घटित होना। कम अबाउट माने क्या होता है? टू हैपन या घटित हो जाना, कोई घटित घटना क्या हो जाना? घटित हो जाना, ठीक है। अगला है कम अक्रॉस, टू फाइंड और मीट बाई चांस, अचानक मिल जाना। कम अक्रॉस के साथ में साथियों कभी भी सडनली का यूज़ नहीं करते, ये याद रखना। अगला है कम डाउन, टू बिकम लोअर और चीपर, नीचे आना, सस्ता होना। कम डाउन करते हैं, कहते हैं कम डाउन, प्लीज़ कम डाउन यानी नीचे आना। कम फॉरवर्ड, टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे आना, सहायता के लिए क्या करना? आगे आना। क्लोज डाउन यानी कि टू स्टॉप ऑपरेटिंग, बंद हो जाना। टू स्टॉप ऑपरेटिंग माने क्या होता है? बंद हो जाना। अब हम अगले देखते हैं। कम इन फॉर, टू रिसीव, सब्जेक्टेड टू, सामना करना, इसका मतलब होता है कम इन फॉर का सामना करना। कम इन फॉर मतलब किसी का सामना करना। कम ऑफ, टू ओरिजिनेट, टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग यानी उत्पन्न होना। कम ऑफ माने क्या होता है? उत्पन्न होना, ठीक है। कम ऑफ हैपन यानी सक्सीड, होना या सफल हो जाना, कम ऑफ का मतलब हो जाता है। अगला है कम आउट, टू कम इनटू पब्लिक व्यू हैपनिंग यानी कि बाहर आना या जाहिर होना। कम आउट मैंने बताया जहाँ पे भी आउट हो वहाँ पे फैलने की चीज़, जैसे फैलने जैसा होगा। और फोर्थ जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे उत्पन्न जैसी चीज़ें होती हैं या फिर उत्तेजित वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला है कम राउंड, क्या दे रखा है? अगला कम राउंड, टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन, दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना। कम राउंड मतलब क्या होता है? किसी की दूसरे की बातों में आ गए और अपने विचार बदल लिए। टू एक्सेप्ट समवन ओपिनियन, तो अपने आप के जो ओपिनियन थे तुमने उनके बदले क्या कर दिए? उनकी वजह से अपने ओपिनियन को ही तुमने बदल दिया। अगला है कम थ्रो, टू डू व्हाट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड
और टू बिकम कम्युनिकेटेड, यानी कि जो ज़रूरी हो वो करना। कम थ्रू माने क्या कहना होता है इसका, कम थ्रू जो फ्रेजल वर्ब होता है वो बताता है हमें जो ज़रूरी है हमारे लिए वही करना, ठीक है, यानी कि संप्रेषित करना। जैसे इसमें अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो द मैसेज ऑफ द पीएम केम थ्रू लॉर्ड एंड क्लियर, तो इसका एग्जांपल हो जाता है ये। अब हम अगला देखते हैं। अगला है कम डाउन। कम डाउन टू फेल, टू पास बाई एज ट्रेडिशन, यानी नीचे आना, एक से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ये हमारे कम डाउन का मतलब हो जाता है। कम टू यानी टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर, टू गेट रिजल्ट, होश में आना या नतीजा होना, होश में आना। कम टू का मतलब क्या होता है, होश में आना या नतीजा, किसी बात का नतीजा निकलना। कम अप मतलब क्या होता है, कम अप मूटेड और राइज्ड और फॉर डिस्कशन, यानी उठाना। कोई मुद्दा है, तुमने क्या कर दिया, कम अप कर दिया उसको, यानी किसी की बात को, मुद्दे को क्या कर दिया, तुमने उठा दिया। तो ये तुम्हारा कम अप बताता है, किसी मुद्दे को क्या कर दिया, तुमने उठा दिया, ठीक है। अब है अगला कम अपॉन। कम अपॉन टू मीट बाई चांस, अचानक मिलना। कम अपॉन मतलब क्या होता है, अचानक, सडनली, ठीक है। अगला है काउंट ऑन। काउंट ऑन टू डिपेंड ऑन, टू रिलाई ऑन, यानी विश्वास करना या निर्भर होना। तो काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, टू डिपेंड ऑन, किसी पे निर्भर हो जाना, या फिर टू रिलाई ऑन, किसी पे विश्वास कर लेना। क्रॉप अप माने क्या होता है, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, तो अचानक होना, किसी चीज़ का अचानक होना, तो क्रॉप अप। क्रॉप अप बहुत यूज़ होता है, प्रेजेंट वर्ब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये क्रॉप अप, अचानक होना, किसी चीज़ का क्रॉप अप होना यानी अचानक होना। कट एक्रॉस माने क्या होता है, टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, टू अफेक्ट मैनी, सबसे छोटा मार्ग से गुजरना, किसी छोटे से मार्ग से तुम गुजर जाओ तो कट एक्रॉस का यूज़ वहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। कट डाउन ऑन टू कर्टल यानी कटौती करना। कट डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, कटौती करना किसी चीज़ में, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में कट डाउन ऑन, जहाँ पे हम कटौती करें किसी चीज़ की। कट इन मतलब टू इंटरप्ट, हस्तक्षेप कर देना। कट इन कर दी तुमने, किसी चीज़ में हस्तक्षेप कर दिया। कट आउट फॉर टू बी सुटेबल फॉर, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। डाउन अपॉन टू अंडरस्टैंड, समझ में आना कोई बात, यानी कि डाउन अपॉन कर दिया, टू अंडरस्टैंड कर दिया। डील इन टू हैव बिजनेस फॉर समथिंग, का व्यवसाय करना, डील इन करना, किसी से डील करना। डील विद टू हैंडल, निपटना, किसी चीज़ से निपटना यानी डील विद। डाई डाउन ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, टू लॉस स्ट्रेंथ और पावर, धीरे धीरे कम हो जाना, शक्ति क्षीण होना, यानी किसी की पावर है हल्के हल्के, ग्रेजुअली मीनिंग क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है। डिसअपियरिंग टू लॉस स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ को तुमने क्या कर दिया, कम कर दिया। डाई डाउन धीरे धीरे कम कर दिया। डाई फॉर टू हैव अ ग्रेट विश, इच्छा या चाह रखना, ठीक है। अब तुम अगले पे आ जाते हैं हम। इस पे हैं डाई फॉर टू हैव अ ग्रेट विश, इच्छा या चाह रखना। डाई आउट टू गेट एक्सटिंक्ट, इसको हम, तुम्हारी बैटरी इसमें क्या है हमारी कम हो गई। तो अब हम देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग, डाई आउट पे टू गेट एक्सटिंक्ट, विलुप्त या ख़त्म होना, ठीक है। डिस्पोज ऑफ टू सेल ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, बेचना या छुटकारा पाना। डू अवे विद यानी टू एबोलिश, समाप्त कर देना, ठीक है। इसकी हमारी मीनिंग हो जाती है। अगला है डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट,
ठीक है, किसी चीज़ के बिना काम चलाना। डू विदाउट माने क्या होता है, किसी चीज़ के बिना तुम कोई काम चला लो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डू विदाउट। अगर हम इसके एग्जांपल देखें, आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस, यानी मेरा काम नहीं चलता है स्टाफ के बिना। अगला है ड्रैग ऑन, टू स्ट्रेच। टू स्ट्रेच यानी लंबा खींचना, किसी चीज़ को ड्रैग ऑन कर देना यानी खींच लेना, किसी चीज़ को बहुत बड़ा खींच के लंबा कर देना। ड्राइव आउट, टू मेक समवन रन अवे, यानी भगा देना, ड्राइव आउट कर देना, किसी को भगा देना। ड्रॉप इन, टू कम सडनली, अचानक पहुंचना, ड्रॉप इन कहते हैं, ड्रॉप इन। ड्वेल ऑन, टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग, किसी बात के बारे में बोलते या सोचते रहना या उसी पर निर्भर रहना। अगला है साथियों ईट इनटू, टू वीकेन। टू वीकेन यानी खोखला करना। इंटर इनटू, टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन, किसी कार्य में सम्मिलित होना, ठीक है। इंटर इनटू ये तो सिंपल है। अगला है फेल अपार्ट। फेल अपार्ट, टू व्रीक इनटू पीसेस। टू व्रीक इनटू पीसेस, बिखर जाना। अगला है फेल बैक। फेल बैक, टू रिट्रीट, पीछे हट जाना। अगला है फेल बैक ऑन, टू यूज़ एज अ लास्ट रिसॉर्ट, कठिनाई के समय में किसी चीज़ की सहायता लेना। कठिनाई के समय में क्या करना, किसी चीज़ की सहायता लेना। अगला है फेल फ्लैट। फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, कोई असर पैदा ना करना। फेल फॉर का मतलब क्या होता है, टू फेल इन लव विद, टू बिकम्स अ विक्टिम ऑफ, प्यार हो जाना किसी को, शिकार हो जाना किसी के, तो फेल फॉर हो जाता है, ठीक है। अगला है फेल इन, टू सिंक इनवर्ड, अंदर धंस जाना। कहते हैं कि फेल इन हो गया ये तो भाई अंदर धंस गया प्यार में, तो ये तुम्हारा क्या हो जाए, फेल इन। अगला है फेल इन विद, टू एग्री विद, सहमत हो जाना। फेल ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस डिक्रीज, तो तुमने क्या कर दिया, किसी को कम कर दिया, वहाँ पे फेल ऑफ का यूज़ कर सकते हो। फेल ऑफ माने क्या होता है, कम हो जाना। फेल ऑफ माने कम हो जाना। फेल आउट माने क्या होता है, टू क्यूरल समवन, यानी किसी से झगड़ा करना, झगड़ा हो जाना या कोई घटना घटित हो जाना। अगला है फेल थ्रो, टू फेल यानी असफल हो जाना। फील लाइक माने क्या होता है, टू बी एक्साइटेड, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, किसी काम को करने का इच्छुक होना। किसी काम को करने का क्या होना ना, इच्छुक हो जाना, इच्छुक। अगला है फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड, अगर किसी का तुमने फिगर बना दिया यानी कि तुम उसको समझ गए, तो समझ पाना किसी चीज़ को, तो फिगर आउट कर देना, ठीक है। दोस्तों अगला हमें दे रखा है फेस फॉर, तो इसका मतलब होता है पाने का प्रयास करना। फेस फॉर का मतलब क्या होता है, पाने का प्रयास करना। टू सीक समथिंग वाई और वाई एज इफ वाई प्रूविंग, टू सीक समथिंग बाई और एज इफ बाई प्रूविंग। अगला है फ्लाई ओपन। फ्लाई ओपन माने होता है टू ओपन सडनली, अचानक खुल जाना। फॉलो अप माने टू परस्यू, यानी किसी का फॉलो करना, किसी का पीछा करना, तो ये सब कुछ इसमें दे रखा है। अगला है गेन ऑन, टू कम क्लोज टू समवन और समथिंग दैट यू आर चेसिंग, यानी कि नज़दीक आना उसके जिसे पाने का प्रयासरत हो। गेन ऑन किसी को प्राप्त करना, कहने का मतलब ये है। अगला है गेट अराउंड, या गेट अराउंड का मतलब होता है स्प्रेड, मूव अराउंड और वी सोशली एक्टिव, यानी कि फैल जाना, इधर उधर घूमना या फिर सामाजिक रूप से सजग होना। गेट एट माने क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, टू रीच सक्सेसफुली, यानी समझ जाना या किसी तक पहुंच जाना, किसी तक पहुंच जाना, गेट एट।
ठीक है। गेट अवे विद का मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल विदाउट गेटिंग काउट और पनिश्ड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो हिंदी मीनिंग होती है साथियों, कोई गलती करना या पकड़े जाने पर सज़ा से बच जाना। गेट अवे विद का मतलब होता है। ठीक है, अगला है गेट बैक। गेट बैक माने टू रिटर्न यानी लौटाना, गेट बैक, तो इसका मतलब क्या होता है लौटाना। अगला है गेट अलोंग। गेट अलोंग हैव स्मूथ रिलेशनशिप यानी अच्छा संबंध होना, किसी से अच्छा संबंध होगा वहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो, गेट अलोंग। गेट डाउन का मतलब टू डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड समथिंग, किसी कार्य के तरह या तरफ ध्यान लगाना। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू लीव वर्क विद परमिशन यानी काम से आधिकारिक अवकाश लेना, गेट ऑफ। गेट ऑन मतलब टू मेक प्रोग्रेस, टू बी ऑन हारमोनियस टर्म्स। ठीक है, प्रगति करना या अच्छा संबंध होना, प्रगति करना या फिर अच्छा संबंध होना, वहाँ पे क्या लगा सकते हो, गेट ऑन। अगला है गेट ओवर, टू ओवरकम। टू ओवरकम माने पार करना, पार पाना। ठीक है, पार पाना, तो वहाँ क्या लगा सकते हो, गेट ओवर। गेट रिड ऑफ माने क्या होता है, टू डिस्पोज ऑफ, टू लीव ऑफ। ठीक है, किसी को छोड़ना या फिर छुटकारा पाना, वहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो, गेट रिड ऑफ। गेट राउंड मतलब क्या होता है, टू एवेड और अवॉइड अ प्रॉब्लम, किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना। यहाँ पे क्या बताया गया है, गेट राउंड अ प्रॉब्लम यानी कि टू अवॉइड और अवॉइड अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगला है गेट राउंड। गेट राउंड मतलब टू परसुएड समवन टू डू, किसी को कुछ करने के लिए मना करना या मना लेना, किसी को करने के लिए कुछ मना लेना, गेट राउंड। गेट थ्रू मतलब क्या होता है, टू फिनिश और असिस्ट इन फिनिशिंग, कोई कार्य करना, पूरा करना और पूरा कराने में सहायता करना, गेट थ्रू। गेट अप माने क्या होता है, टू राइज फ्रॉम बेड, कहते हैं गेट अप, जाग जाओ भाई, गेट अप हो जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा इसका मीनिंग हो जाता है। अगला है गिव अवे। गिव अवे मतलब होता है टू डिस्टर्ब यानी टू डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवेल टू बेट्रे यानी बांटना, उजागर करना या फिर धोखा देना, गिव अवे का मतलब होता है। गिव अवे मतलब किसी चीज़ को किसी को बांट देना, रिवेल कर देना या बेट्रे यानी कि धोखा दे देना। गिव इन मतलब क्या होता है, टू एग्री, टू सरेंडर, टू सबमिट। ठीक है, मान जाना, समर्पण कर देना या फिर सौंपना। गिव अप माने क्या होता है, टू लीव, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू एल्ड यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, गिव अप कर देना। ठीक है, अगला है गो अहेड, टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग, किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना। अगला है गो अलोन यानी कि टू कोऑपरेट, सहयोग देना, टू कोऑपरेट। गो एट का मतलब टू अटैक स्पेशली विद एग्री मतलब विद एनर्जी, हमला करना पूरी ऊर्जा के साथ किसी पे क्या कर देना, हमला कर देना, तो वहाँ पे तुम गो एट का यूज़ कर सकते हो। गो बैक ऑन टू ब्रेक अ प्रॉमिस यानी कि वायदे से मुकर जाना। गो बैक ऑन मतलब किसी को वायदा किया उससे तुम मुकर गए, तो वहाँ पे गो बैक ऑन का यूज़ कर सकते हो। गो बाई मतलब टू वर्क अकॉर्डिंगली टू इलैप्स यानी कि नियमानुसार कार्य करना, नियमानुसार करना कार्य। ठीक है, अगला है साथियों गो डाउन मतलब टू बी एक्सेप्टेड, विश्वास करना, स्वीकार करना। गो डाउन इन हिस्ट्री टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री यानी इतिहास में नाम दर्ज कराना, गो डाउन इन हिस्ट्री। अगला है गो फॉर टू अटैक, टू ट्राई टू अटेन यानी आक्रमण करना, पाने की कोशिश करना या चुनना,
ठीक है। गो फॉर का मतलब हो जाता है, गो ऑफ का मतलब एक्सप्लोड हो जाना यानी फट जाना, गो ऑफ। गो ऑन का मतलब जारी रखना। गो ओवर का मतलब क्या होता है, टू गेन एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर देना। गो ओवर का मतलब ये हो जाता है। गो थ्रो का मतलब क्या होता है, टू पास थ्रो अ टाइम, या फिर टू रीड, किसी दौरे से गुजर जाना, दौर से गुजर जाना, या फिर पढ़ना, कहते हैं गो थ्रू हो जाओ इस बुक से, यानी इस बुक को पढ़ लो। गो अप माने क्या होता है, इंक्रीज। गो अप माने क्या होता है, इंक्रीज कर देना, ठीक है। गो अप का मतलब हो जाता है। अगला है गो विद। गो विद, टू सेलेक्ट और चूज यानी चुनना। गो विद मान लगा था चुन लेना किसी चीज़ को, गो विद। हियर ऑफ माने टू गेट द न्यूज़ अबाउट यानी समाचार मिलना। हियर आउट, हियर ऑफ हो जाना किसी चीज़ के बाद में, मतलब किसी की तुमने समाचार सुना तो हियर ऑफ वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आ जाता है तो हम उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर तुमने जितने मैं करा रहा हूँ इस मास्टर वीडियो में उतने कर लिए तो आपको किसी में दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा इसमें दिक्कत हो। अगला है हिट ऑन, अपॉन। हिट ऑन या फिर अपॉन, टू कम टू माइंड सडनली यानी सूझ पड़ना, सूझ पड़ना, ठीक है। होल्ड बैक, टू रिटर्न ऑन, टू रिटर्न इन वंस पोजीशन, टू स्टैंड। तो ये तुम्हारा से रोकना, खुद को रोकना किसी कार्य से, ठीक है, ये हो जाता है। होल्ड डाउन मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट टू लिमिट, टू प्रिवेंट टू लिमिट यानी कि रोकना, नियंत्रित करना। होल्ड ऑन माने के लिए टू मेंटेन वंस ग्रिप, टू मेंटेन किसी चीज़ को बनाए रखना, पकड़ बनाए रखना किसी चीज़ में, तो वो क्या हो जाता है, होल्ड ऑन। अगर अगला देखें तो होल्ड विद यानी कि अप्रूव विद, एग्री विद यानी कि सहमत होना। हंट डाउन मतलब टू परस्यू सक्सेसफुली बाई डिलाइट या फिर सर्चिंग द चेजिंग यानी खोजना, किसी चीज़ को निकालना। हंट डाउन का मतलब हो जाता है। अब है हमारा अगला हस अप। हस अप माने क्या होता है, टू हाइड यानी छिपाना। हस अप माने क्या होता है, किसी चीज़ को छिपा देना। इम्प्रेस करना, इम्प्रेस ऑन, टू कन्विंस समवन और इम्पार्ट आ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ समवन यानी कि मन में बैठाना, कोई बात किसी की या किसी व्यक्ति की बात को तुमने अपने मन में बैठा लिया तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रेस ऑन हो जाएगा। वहाँ पे तुम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हो, इम्प्रेस ऑन का। अगला है आयरन आउट। आयरन आउट मतलब होता है टू मतलब आयरन आउट होता है टू ईज अ प्रॉब्लम, समस्या को गंभीरता या समस्या की गंभीरता को कम कर देना। जंप एट मतलब क्या होता है, टू ड्रॉ कंक्लूजन इन अ हरी यानी कि जल्दीबाजी से निष्कर्ष निकालना। किसी चीज़ का तुमने जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया तो वो क्या होगा, जंप एट, जंप एट, ठीक है। अगला है कीप ऑन यानी कि कंटिन्यू, जारी रखना। कीप अप माने क्या, टू मेंटेन, बनाए रखना यानी कायम रखना किसी चीज़ को। किक अगेंस्ट माने क्या होता है, टू फाइट अगेंस्ट पीपल इन अथॉरिटी यानी कि विरोध करना किसी चीज़ का, किक अगेंस्ट कर देना, वहाँ पे यूज़ क्या करोगे, किक अगेंस्ट। अब हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है नॉक अबाउट या अराउंड। टू वंडर अबाउट एमलेसली यानी कि इधर उधर घूमना। एमलेसली यानी बिना एम के, यानी तुम्हारा ना ही कोई गोल है ना ही कोई मकसद है, फालतू में ऐसे घूमे पड़े हो, तो वहाँ पे तुम किसका यूज़ कर सकती हो, नॉक अबाउट या नॉक अराउंड। नॉक समवन अबाउट या अराउंड, टू बिहेव वायलेंटली विदाउट या टूवर्ड्स समवन, किसी के साथ उग्र तरीके से व्यवहार करना। टू बिहेव वायलेंटली टूवर्ड्स समवन, तो वहाँ पर तुम नॉक समवन अबाउट या अराउंड का यूज़ कर सकते हो। अगला है नॉक डाउन। नॉक डाउन मतलब टू ब्रिंग टू द ग्राउंड विद अ ब्लो यानी कुचल देना, धक्का मारकर गिरा देना, नॉक डाउन हो जाता है। लैप अप माने टू रिसीव बाई एग्रीली, अत्यंत उत्सुकता के साथ
प्राप्त कर लेना, किसी चीज़ को लैप अप कर देना, तो वहाँ पर हम लैप अप का यूज़ कर सकते हैं। अगला हमें दे रखा है लाफ एट। लाफ एट मतलब होता है टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ा देना, टू मेक फन ऑफ। लाफ ऑफ का मतलब अगला दे रखा है तुम्हारा टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट और सीरियस, यानी कि हंसी में किसी गंभीर बात को उड़ा देना, लाफ ऑफ कर देना। किसी चीज़ की बात को मतलब किसी की बात को तुमने हंसी में मजाक में उड़ा दिया। ले असाइड या बाई टू मेक सेविंग फॉर फ्यूचर यूज़, यानी बचत करना। ले असाइड यानी किसी मनी को तुमने इकट्ठा करके रख लिया फ्यूचर के लिए, बचत करके रख ली। तो अगला है ले डाउन टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज़ और सरेंडर, हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। तो वहाँ पर तुम क्या करोगे, ले डाउन। जब भी ले डाउन यानी डाउन का मतलब जब भी तुम्हें कहीं पे प्रेजल वर्ब में दिखे तो यानी नीचे गिरना, डाउन मतलब नीचे गिरना। और फोर्थ मतलब किसी चीज़ का उत्पन्न होना। अगला है ले इन टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, जमा करना भविष्य के लिए। ले इन टू स्टोर मतलब स्टोर करके रख देना किसी चीज़ को भविष्य के लिए, तो ले इन का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगला है ले ऑफ यानी टू टर्मिनेट द सर्वाइव ऑफ, यानी काम से निकाल देना किसी को, तो वहाँ पे तुम यूज़ क्या करोगे, ले ऑफ का, टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ। अगला है ले आउट का मतलब टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स, व्यवस्थित कर देना। ले आउट यानी एक ले के हिसाब से लगा देना किसी चीज़ को, ले आउट कर देना। अगला है लीव ऑफ टू स्टॉप या सीज, रोकना किसी चीज़ को, वहाँ पर लीव ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अगला है लीव या लेट अलोन टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्टर्बिंग और इंटरफेयरिंग, दखल देने से बचना। लेट अलोन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगला है लेट समवन डाउन टू डिसअपॉइंटेड समवन, यानी कि निराश करना। डिसअपॉइंटेड का मतलब ही होता है निराश, यानी डिसअपॉइंटेड किसी को निराश कर देना। लेट ऑन शेयर अ सीक्रेट, किसी से अगर तुमने अपने गुप्त बातों को साझा कर लिया वहाँ पे तुम लेट ऑन का यूज़ करोगे। लेट इन यानी अलाउ टू इंटर, प्रवेश करने देना। लेट इन। लेट समथिंग ऑफ टू मेक समथिंग सच अ बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन फायर अ गन, यानी कि किसी बम को फोड़ना या गोली चलाना। लेट समथिंग ऑफ का यूज़ करोगे। लेट समवन ऑफ टू अलाउ टू गेट अवे विदाउट द एक्सपेक्ट पनिशमेंट, गलती के लिए दंड दिए बिना छोड़ देना। लेट समवन ऑफ, किसी को तुमने छोड़ दिया सही बिना गलती के, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट समवन ऑफ। लेट आउट का मतलब क्या होता है, टू अलाउ समवन और समथिंग टू लीव अ प्लेस, यानी कि बाहर निकाल देना। ठीक है। अगला है लैप अप टू स्लो डाउन टू बिकम लेस सर्व, यानी कम होना या तीव्रता कम कर देना किसी चीज़ की। लाई बिहाइंड मतलब क्या होता है, टू बी द हिडन कॉज, छुपा हुआ अर्थ होना किसी चीज़ का, क्या होता है ना, छिपा हुआ अर्थ। ठीक है। लाई बिहाइंड का वहाँ पे यूज़ करेंगे। लास्ट है इसमें लाई इन, एग्जिस्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में होना, किसी चीज़ में लाई इन कर देना। कहते हैं ये जो आंसर है इसमें लाई कर रहा है, यानी लाई इन करता है, तो वहाँ पे किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना। ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज तुम्हारा दे रखा है लाइट ऑन यानी कि टू थिंक, फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, अचानक सूझना किसी चीज़ को, किसी बात को, कोई इंसान है उसको अचानक कोई बात सूझ गई, तो वहाँ पे तुम लाइट ऑन का यूज़ कर सकते हो। अगर लाइट अप का यूज़ करना चाहो तो ब्राइट टू बिकम चीयरफुल, यानी कि चमकना, खुश हो जाना, लाइट अप। लिव बाई मतलब क्या होता है, फॉलो मैनर्स, मीन्स इन लाइफ, यानी कि मान्यताओं सिद्धांतों को मानना।
लिव अप टू यानी कि टू लिव और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, उम्मीदों पर खरा उतरना। किसी की उम्मीदों पर अगर तुम खरा उतर जाओ तो लीव अप टू का यूज़ करेंगे। लीव विद का टू पुट अप विद, रिज़ाइन योरसेल्फ, सहन करना, ठीक है, सहन करने के लिए लीव विद का यूज़ करेंगे। अगला है लीव थ्रू, टू इंड्योर सर्वाइव, बर्दाश्त कर देना, बर्दाश्त करने के लिए लिव थ्रू का यूज़ करेंगे। लुक आफ्टर यानी टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना। लुक बैक ऑफ टू थिंक ऑफ, ठीक है, लुक बैक ऑफ टू थिंक ऑफ का वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगला है लैक डाउन ऑन या अपॉन, टू रिगार्ड एज इन्फेरियर यानी कि नीची निगाह से देखना, किसी को नीची निगाह से देखोगे तो वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो लैक डाउन ऑन। लैक ऑफ का मतलब होता है लैक फॉर का खोजना, लैक फॉर मतलब खोजना यानी टू ट्राई टू फाइंड, किसी चीज़ को खोजने की कोशिश कर लेना। लुक फॉरवर्ड टू तो इतना कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब होता है खुशी के साथ इंतज़ार कर देना यानी एक्सपेक्ट विद प्लीज़र। अगला है लुक इन ऑन, टू विज़िट यानी किसी से मिलने जाना, लुक इन ऑन। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट मतलब लुक इनटू यानी जांच पड़ताल कर देना, जांच पड़ताल करना यानी लुक इनटू। अब है तुम्हारा लुक ऑन या अपॉन, टू कंसीडर यानी कि मानना। लुक आउट माने होता है बीवेयर, विच आउट, वॉच आउट मतलब सावधान होना, लुक आउट। अगला है लुक समथिंग यानी समवन अप, टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट यानी कि कोई जानकारी खोजना, लुक समथिंग। लुक टू का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, कोई आशा करना, लुक टू यानी लुक टू का यहाँ पे अगर कोई तो फ्रेजल वर्ब दिखे तो उसका मतलब क्या होगा, कोई आशा करना। लुक अप फॉर मतलब होता है सर्च करना है ना यानी ढूंढना, ठीक है। लुक अप फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। दोस्तों अगला में दे रखा है लुक अप टू यानी कि टू एडमायर, पसंद करना। टू एडमायर मतलब पसंद करना। लुकअप माने होता है लुकअप माने टू इम्प्रूव यानी कि बेहतर होना, लुकअप। मैक डू मतलब होता है टू मैनेज विद लिमिटेड मीन्स यानी कि काम चलाना जितना हो उसी से, मैक डू। मैक फॉर मतलब क्या होता है, टू मेक पॉसिबल यानी कि किसी बात में सहायक होना। मेक फॉर का मतलब क्या होता है, टू मेक पॉसिबल यानी कि ये हो गया मेक पॉसिबल, ये वाला हो गया। अगला है मेक ऑफ, टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट विद, तो ये अभिप्राय को समझना से बना होना, इसका ये हिंदी मीनिंग हो जाता है। मेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू रन अवे विद। मेक ऑफ माने टू रन अवे विद, किसी चीज़ को लेकर भाग जाना या भाग निकलना, मेक ऑफ। मेक आउट माने होता है टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना। मेक आउट माने क्या होता है, किसी चीज़ को समझना यानी टू अंडरस्टैंड। मेक ओवर मतलब क्या होता है, कन्वर्ट या या फिर रिनोवेट कर देना। अगला है साथियों मेक द मोस्ट ऑफ, टू यूज़ टू ग्रेटेस्ट एडवांटेज यानी पूरा लाभ उठाना। तुम्हारा किसका मीनिंग है ये, मेक द मोस्ट ऑफ का। मेकअप माने क्या होता है, इन्वर्ट समथिंग लाइक एक्सक्यूज़ और स्टोरी यानी कि बनाना, रचना करना या क्षतिपूर्ति करना। मेकअप वंस माइंड यानी कि डिटरमाइन, निर्णय कर लेना। मेकअप वंस माइंड, डिटरमाइन यानी कि निर्णय कर लेना। अगला है मीट विद, टू एक्सपीरियंस और अंडरगो यानी कि अनुभव करना। ऑन द मेक इसका मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग
यानी कि बनने की क्रिया में। अगर कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ पर तुम यूज़ कर सकते हो ऑन द मेक, ऑन द मैक। अगला है मेस अबाउट। मेस अबाउट यानी कि टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी पर्पस ऑन प्लान, यानी कि समय बिताना किसी मकसद के। ठीक है। मैस अप माना होता है टू बीट रफ समवन। ठीक है। अगर हम अगला देखें तो अगला हमें दे रखा है मैस अप, ये तो तुमने पढ़ लिया। अगला है मैस अप टू मेक एन एरर, यानी कि गलती करना। मैस विद माने क्या होता है टू अल्टर समथिंग इम्प्रॉपरली, टू डिसीव और कंफ्यूज समवन। तो ये तुम्हारा इसका मीनिंग हो जाता है मैसअप। मैसअप का भी मतलब यही नहीं होता गलती की तरीके से। ठीक है। अगला है मूव इन। मूव इन माने क्या होता है नए घर या ऑफिस में प्रवेश कर लेना। टू एंटर अ न्यू हाउस। मूव ऑन कर आगे बढ़ना, कहते हैं मूव ऑन हो जाओ, यानी कि टू कंसंट्रेट वंस इमोशन और अटेंशन ऑन अदर मैटर। अगला है मूव आउट। अगला क्या है मूव आउट, यानी कि टू लीव अ हाउस, रहने का स्थान छोड़ देना। नोज आउट माने क्या होता है टू डिफीट बाई अ नैरो मार्जिन, यानी कि बहुत कम अंतर में हराना। अगला है नोट डाउन टू राइट समवन या समथिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट, यानी लिखना याद रखने हेतु। ऑकर टू माने होता है टू कम टू माइंड, यानी कि ध्यान में आना। ऑकर टू। पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है टू लीव अ रिनोन समथिंग, टू लीव अ रिनोन समथिंग, यानी कि छोड़ देना किसी व्यक्ति को। पार्ट विद माने होता है टू लिव और रिनोन समथिंग, छोड़ देना वस्तु को। अगर किसी व्यक्ति के लिए छोड़ रहे हो तो फ्रॉम का यूज़ करोगे पार्ट के साथ में। अगर किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो पार्ट के साथ में विद का यूज़ करते हैं। पास अवे माने होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। पास अवे। पे फॉर माने होता है टू सफ़र फॉर डूइंग सम मिस्टेक, यानी गलती का हर जाना भुगतना। प्ले एट माने होता है टू डू विदाउट इंटरेस्ट और हाफ हार्टेडली, यानी बिना रुचि के कोई काम करना। ठीक है। बिना रुचि के कोई काम करे तो वहाँ पे तुम किसका यूज़ कर सकते हो पे फॉर का। पे एट माने क्या होता है पे एट, यानी कि टू डू विदाउट इंटरेस्ट, और ये तुम्हारा ही हो गया। अगला है प्ले डाउन। प्ले डाउन माने क्या होता है टू मेक समथिंग अपीयर लेस इम्पोर्टेंट, यानी कि किसी बात के महत्व को कम करके आंकना। प्ले डाउन। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ही प्लेड डाउन माई एफर्ट, तो ये इसका एग्जांपल हो जाता है। अगला है प्ले ऑन टू टेक एडवांटेज ऑफ, यानी कि का लाभ उठाना। किसी चीज़ का लाभ अगर तुम उठा रहे हो तो वहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो है प्ले ऑन। प्ले ऑन। पुट असाइड का मतलब होता है टू स्टॉप यूजिंग अनटिल लेटर टू डिसरिगार्ड, यानी भविष्य के लिए बचा कर रखना, उपेक्षा रखना। पुट डाउन का मतलब क्या होता है पुट डाउन का मतलब होता है टू सपर्स। ठीक है। टू क्रिटिसाइज, यानी कि दमन करना किसी चीज़ का, आलोचना करना। पुट ऑफ माने क्या होता है टू पोस्टपोन, यानी कि भाग जाना या स्थगित हो जाना। अगला है पुट ऑन। पुट ऑन यानी कि अज्यूम टू क्लॉथ वन सेल्फ, यानी ग्रहण कर लेना या फिर किसी चीज़ को पहन लेना, तो वहाँ पे पुट ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है। वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे पुट ऑन का। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में हमें दे रखा फर्स्ट वर्ड पुट आउट। पुट आउट माने होता है टू एक्सटिंग्विश। टू एक्सटिंग्विश, तो ये होता है बुझा देना। किसी चीज़ को तुम अगर बुझा रहे हो तो वहाँ पे पुट आउट का यूज़ करेंगे। पुट थ्रू यानी टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि किसी को मुसीबत में डालना। पुट थ्रू। पुट अप का मतलब होता है ठहरना। पुट अप का मतलब क्या होना ठहरना, यानी टू प्रोवाइड लॉगिंग फॉर। पुट अप का मतलब क्या होता है पुट अप होता है निर्माण कर देना किसी चीज़ का। पुट अप यानी कि टू इरेक्ट और बिल्ट। टू इरेक्ट और
बिल्ड। पुट टुगेदर यानी कि टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट यानी कि बनाना। पे ऑफ माने क्या होता है, टू बी सक्सेसफुल यानी कि लाभदायक होना। प्ले ऑन माने होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ, टू टेक एडवांटेज ऑफ यानी कि भावनाओं का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। प्ले ऑन, किसी के साथ खेलना, वहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो, प्ले ऑन। तुम्हारा ये दे रखा रन डाउन। रन डाउन माने होता है बिकम वीक, ठीक है, डिस्प्रेव या फिर टू क्रिटिसाइज, टू क्रश यानी कि कमज़ोर होना, हरा देना, आलोचना करना या कुचलना। डिस्पर्स। अगला है रन इनटू यानी कि ट्रांसफॉर्म, इनटू अमाउंट अप टू या फिर टू फेस, टू मीट बाई चांस, बनना, समस्या में पड़ जाना या अचानक मुलाकात होना, वहाँ पे तुम रन इनटू का यूज़ कर सकते हो। रन ऑफ माने क्या होता है, टू रन अवे यानी कि लेकर भाग जाना किसी चीज़ को, तो ये रन ऑफ हो जाएगा। रन आउट माने क्या होता है, टू बिकम यूज अप यानी कि टू बिकम यूज्ड अप माने ख़त्म होना, किसी चीज़ का अगर ख़त्म हो रहा है कोई चीज़ तो वो रन आउट हो जाता है। रन ओवर माने क्या होता है, कुचल जाना यानी कि किसी चीज़ को अगर कोई कुचल जाए तो वहाँ पर रन ओवर हो जाएगा। जैसे ट्रक वगैरह किसी चीज़ को कुचल जाता है तो रन ओवर हो जाता है। टू बी क्रस्ड बीनीथ। अगला है रन शॉर्ट ऑफ, एग्जॉस्ट यानी कि कम पड़ जाना। रन शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट से ही पता चल रहा है यानी किसी चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा। अगला है रन थ्रो। रन थ्रो माने होता है टू पियर्स, टू रिहर्स क्विकली यानी भेद देना या फिर सरसरी निगाह डालना। अगला है सी थ्रो। सी थ्रो माने होता है टू रियलाइज द ट्रूथ यानी सच्चाई भाप जाना। किसी की अगर सच्चाई तुम भाप जाओ वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, सी थ्रो। सी टू का मतलब होता है टू अटेंड टू यानी कि निपटाना। सी ऑफ यानी कि टू टेक लीव ऑफ यानी विदा लेना। सेंड ऑफ माने होता है टू कॉल यानी कि समन, बुलावा भेजना। सेंड फॉर, ठीक है, सेंड फॉर का यूज़ किसी को बुलावा भेजने के लिए करते हैं। अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में हमारा वर्ड दे रखा है सेट अबाउट यानी कि टू इनिशिएट, प्रयास करना, किसी कार्य को करने का। सेट अपार्ट का मतलब होता है टू रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक यूज़ यानी कि आरक्षित करके रखना किसी कम चीज़ के लिए। अगला है सेट असाइड, टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड यानी कि रद्द कर देना। सेट फोर्थ मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट टू कंसिडरेशन, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स यानी कि विचार हेतु शब्दों में बताना। अगला सेट इन, टू बिगिन टू हैपन यानी कि स्थापित हो जाना। किसी चीज़ का अगर स्थापित हो जाना तो वहाँ पे तुम किसका यूज़ करोगे, सेट इन। सेट ऑफ का यूज़ होता है टू ऑकर, टू एक्सप्लोड यानी कि शुरू होना। अगला है सेटअप, टू इस्टेब्लिश यानी किसी चीज़ की स्थापना कर रहे हो तो वहाँ पे तुम किसका यूज़ कर सकते हो, सेटअप का। सेट अपॉन, टू अटैक वायलेंटली यानी कि अगर आक्रमण वगैरह हो रहा है, अचानक आक्रमण हो जाते हैं तो वहाँ पे सेटअप का यूज़ होता है, सेट अपॉन का, सॉरी। शूट डाउन का यूज़ होता है टू डिफीट यानी डिसअपॉइंट के लिए, हरा देना या फिर निराश करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। शूट अप का मतलब क्या होता है, टू ग्रो रैपिडली यानी तेज़ी से बढ़ना, रैपिडली मतलब होता है तेज़ी से, शूट अप। अगला है सिट ऑन यानी कि टू सपर्स और पोस्टपोन, टू सप्रेस और पोस्टपोन यानी कि दबा देना। स्मार्ट अंडर माने क्या होता है, टू बी अफेक्ट, टू बी अफ्लिक्ट विद यानी पीड़ित होना। स्माइल ऑन, टू ब्लेस यानी प्रसन्न होना। सॉर्ट आउट माने क्या होता है, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, अगर हिंदी में नहीं देखे तो समस्या को सुलझाना, सॉर्ट आउट होना, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या दे रखा है, स्टैंड बाई यानी कि टू रिमेन लॉयल, टू बी रेडी यानी वफादार रहना किसी के लिए। स्टैंड फॉर माने होता है टू
रिप्रेजेंट और मीन टू सपोर्ट, यानी कि अर्थ होना किसी विचार को समर्थन देना। तो वहाँ पे तुम स्टैंड फॉर का यूज़ कर सकते हो, सॉरी स्टैंड फॉर ना कि सेड फॉर। स्टैंड आउट का यूज़ कहाँ करेंगे? तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, किसी चीज़ के लिए तुलनात्मक रूप से अगर आप विशिष्ट हो तो स्टैंड आउट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टू बी नोटिसेबल और डिस्टिंक्ट। स्टैंड अप टू डिफेंड और चैलेंज, कन्फ्रंट फियरलेसली, से मुकाबला करना। तो इसका मीनिंग हो जाता है ये हिंदी स्टैंड अप टू का। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में हमें दे रखा है स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन माने होता है टू रिज़ाइन, टू विदड्रॉ एज फ्रॉम अ पॉलिटिकल कंटेस्ट, यानी कि पद त्यागना। वहाँ पे हम स्टैंड डाउन का यूज़ करेंगे। स्टैंड अप यानी कि टिकाऊ रहना। स्टैंड अप माने क्या होता है? टिकाऊ रहना, टू रिमेन वैलिड, साउंड और ड्यूरेबल। स्टेप असाइड, टू रिज़ाइन फ्रॉम अ पोस्ट, यानी किसी ने अपनी पोस्ट को, अपने पद को क्या कर दिया? इस्तीफ़ा दे दिया, तो स्टेप असाइड कर देंगे वहाँ पे। स्टेप डाउन यानी कि टू रिज़ाइन फ्रॉम अ हाई पोस्ट, उच्च पद से नीचे उतरना। स्टेप अप, टू इंटरवेंस यानी कि दखल देना किसी चीज़ में, स्टेप अप में, स्टेप इन में। स्टेप आउट, टू क्विट यानी कि छोड़ देना। क्विट माने क्या होता है? छोड़ देना किसी चीज़ को, क्विट। स्टेप अप यानी कि इंक्रीज, टू इंक्रीज यानी बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। स्टिक आउट माने होता है टू बी प्रोमिनेंट, यानी कि दिखाना, ध्यान आकर्षित कर लेना। किसी का ध्यान आकर्षित कर दो तो वहाँ पे स्टिक आउट का यूज़ करेंगे। अगला हमें दे रखा है स्ट्राइक डाउन, टू न्यूलीफाई यानी कि निरस्त कर देना, न्यूलीफाई कर देना, किसी चीज़ को वहाँ पे नगण्य कर देना। टेकन अवैक, पैसिव वॉइस में दे रखा है ये, टू बी सरप्राइज्ड, अचंभित हो जाना। टेकन अवैक माने क्या होता है? अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें तो आई वॉज टेकन अवैक बाई हिज ऑडेसिटी, यानी कि उसकी ऑडेसिटी को देख करके वो क्या हो गया? अचंभित हो गया। टेक आफ्टर माने क्या होता है? टू रिजेंबल अ क्लोज ओल्ड रिलेटिव्स, यानी कि दिखावा या किसी काम को करना घर के बड़ों की तरह। टेक डाउन माने क्या होता है? टेक डाउन माने होता है टू राइट डाउन, यानी कि लिख लेना, किसी चीज़ को क्या कर लेना? लिख लेना। एग्जाम्पल दे रखा है प्लीज़ टेक डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। टेक इन माने क्या होता है? टू डिसीव, यानी कि डिसीव माने क्या होता है? धोखा देना। टेक इन माने क्या होता है? धोखा देना। टेक ऑफ माने क्या होता है? टू रिमूव, टू लीव द ग्राउंड, प्लान या डिपार्ट, निकल लेना या फिर उड़ना या फिर प्रस्थान करना। टेक ऑफ का मतलब होता है टेक ऑफ का, ठीक है। अगला है टेक ओवर। टेक ओवर माने होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कंट्रोल ऑफ, यानी कि पदभार संभालना। अगर तुमने किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है तो टेक ऑफ का यूज़ वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा। टेक समवन फॉर यानी कि थिंक ऑन टू बी समवन एल्स, किसी को कोई और मान लेना, यानी कि तुमने गलती से किसी को कुछ और मान लिया तो वहाँ पे टेक समवन ऑफ का यूज़ होगा। टेक समवन फॉर का। टेक इन टू का मतलब होता है टू बिकम एडिक्टेड, यानी कि लत लगना, किसी चीज़ की अगर तुम्हें लत लग जाए तो वहाँ पे टेक इन टू का यूज़ होगा। टेक अप माने होता है टू बिगिन टू परस्यू, यानी किसी काम को शुरू करना। टोन डाउन यानी कि टू लेसन द इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता में कमी करना। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है टोन डाउन योर वॉइस, आई एम नॉट योर सर्वेंट, यानी कि अपनी जो ज़ुबान है या फिर अपनी जो तुम्हारी जो आवाज़ है उसको थोड़ा दबा के बात करो, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है टच अपॉन। टच अपॉन या फिर ऑन, टू डील विद, इन पासिंग यानी व्याख्या करना संक्षिप्त में। अगला है टच अप, टू इम्प्रूव बाय मेकिंग माइनर करेक्शन यानी तेज़ी से बढ़ना आगे की तरफ। टच अप होना किसी के साथ में तेज़ी से आगे बढ़ना। टॉय विद माने होता है टू प्ले विद यानी कि किसी योजना पर अनमने ढंग से विचार करना, टू प्ले विद। अगला है ट्राई ऑन, टू वेयर समथिंग ब्रीफली यानी कि पहनकर दिखाना। तो वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, ट्राई विद का या फिर ट्राई ऑन का यूज़ करेंगे। अगला है टर्न डाउन यानी कि टू रिफ्यूज़ और रिजेक्ट यानी कि अस्वीकार कर देना। टर्न आउट का मतलब होता है टू प्रूव टू बी, मतलब अपने आप को साबित करना किसी चीज़ में कि हाँ मैं इस काबिल हूँ। टर्न आउट का यूज़ होगा वहाँ पे। टर्न आउट दोबारा से एक और दे रखा है इसका मीनिंग, टू कम टू अ मीटिंग और टू फ्रॉम अ क्राउड यानी कि किसी कार्यक्रम में शामिल होना। टर्न आउट का मतलब होता है। अगला टर्न अप, टू अराइव यानी कि कहीं पहुंचना, टर्न अप। वेट ऑन का मतलब है टू सर्व द नीड ऑफ विजिट, तो इसका मतलब क्या होता है, सेवा करना यानी वेट ऑन। अगला है वियर ऑफ, टू लॉस इफेक्ट यानी कि हल्का या कमज़ोर पड़ जाना। वियर आउट माने क्या होता है, वियर आउट माने होता है टू टायर ग्रेटली यानी टू गेट डिमांड, बहुत थका देना या फिर घिस जाना। अगला है वे डाउन माने होता है टू मेक एंजियस, टू वर्डन यानी कि किसी बोझ या निराशा में दब जाना। अगला दे रखा है वाइल अवे यानी कि टू स्पेंड टाइम लग्जियसली यानी कि बेफिक्री से समय बिताना। वर्क अप माने क्या होता है, टू इंटेंसिफाई ग्रेजुअली, धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाना। लास्ट हमें दे रखा है राइट ऑफ, तो ये तुम्हारा दे रखा है, इसका मीनिंग है टू डिसरिगार्ड एज इनकंसिक्वेंशियल यानी कि महत्वहीन करार देना। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए 301 इसमें फ्रेजल वर्ब थी कंप्लीट कर रखी है। इसमें अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों में शेयर करना चाहो तो उसे कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।